नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। कल जश्न आजादी का दिन है। दिल्ली के लाल किले से लेकर हर प्रदेश की राजधानी में कल जश्न आजादी का जश्न मनाया जाएगा, लेकिन राजस्थान में ये रंग झीलों की नगरी उदयपुर में दिखाई देंगे। कल कौन कौन से वहां पर कार्यक्रम होंगे, किस तरीके से आजादी का जश्न मनाया जाएगा, क्या कुछ खास रहेगा, आज की खबर में यही रंग हम आपको दिखाएंगे जो कल आजादी के जश्न के दौरान दिखाई देंगे। साथ ही बात करेंगे छात्र संघ चुनाव के रंग की, यानी कैंपस की, पंचायत की। लेकिन पहले बात जश्न आजादी की। सबसे पहले आपको वो रंग दिखाते हैं जिन्हें शब्दों की ज़बानी नहीं बल्कि देखकर महसूस किया जा सकता है। जरा आप भी देखिए। जश्न आजादी के वो रंग हैं जिनमें देशभक्ति फूट फूट कर भरे। ये तमाम वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जो कल लेक सिटी उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस यानी कि जश्न आजादी के मौके पर दिखाई देंगे। कल जश्न आजादी होगा और राजस्थान में यह उदयपुर में मनाया जाएगा। आज प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उदयपुर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले उन्होंने प्रदेशवासियों को जश्न आजादी की बधाई दी। भारत की स्वाधीनता दिवस के लिए मैं सब अपने प्रदेशवासियों को और देशवासियों को सबको अपनी तरफ से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि ऐसे दिवस के अंदर हम सब एक दूसरे के साथ उपस्थित हो सके, और मेरी ओर से मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि ये अगला एक साल जो है उसमें प्रदेशवासी जुट के काम करके अपने प्रदेश को आगे ले जाने की कोशिश में कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। दरअसल सूबे की मुखिया वसुंधरा राजे ने उदयपुर पहुंचते ही सबसे पहले कैमल टैटू शो में शिरकत की। प्रदेश स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक दिन पहले बीएन ग्राउंड पर आयोजित हुए कैमल टैटू शो में वसुंधरा राजे सहित सभी जनप्रतिनिधि शामिल हुए और बीएसएफ के जवानों द्वारा हैरतअंगेज करतबों की सराहना की गई। दरअसल कैमल टैटू शो में बीएसएफ के जवानों ने ऊंट पर करतब दिखाते हुए दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कैमल टैटू शो में जवान जाबाजी के करतब दिखाते दिखाई दिए। जरा देखिए। से निवेदन है कृपया स्थान ग्रहण करें। तो और देखिए
ये आप देखिए, इस कार्यक्रम में ऊंट पर बीएसएफ के जवानों ने करतब दिखाते हुए ऊंट पर खड़े होकर, लेटकर करतब दिखाए और सलामी दी। ये तस्वीरें कुछ ही वक्त में हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो वहीं ऊंट को सुलाकर उन पर पीटी कर लोगों का वहां पर मनमोह लिया गया। ये आज कैमल टैटू शो की तस्वीरें हैं जो कि जश्न आजादी के एक दिन पहले उदयपुर में दिखाई दी। ये आप देखिए किस तरीके से मरुस्थल के जहाज को यहां पर सजाया जाता है और उसके बाद मरुस्थल के जहाज के साथ करतब किए जाते हैं। इनको बाकायदा ट्रेन किया जाता है। तो जोधपुर का ऊंट दस्ता पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। कैसे इन ऊंटों को प्रशिक्षण दिया जाता है और कैसे ये बॉर्डर पर सेना के लिए फायदेमंद साबित होते हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली ने डिप्टी कमांडेंट कुलदीप चौधरी से बातचीत की। जरा सुनिए। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बीएन कॉलेज ग्राउंड पर सीमा प्रहरियों के संग जो ऊंटों पर बीएसएफ के जवानों ने करतब दिखाया वो वास्तव में हैरत अंगेज थे। इस समय हमारे साथ में डिप्टी कमांडेंट कुलदीप चौधरी मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं किस तरह से ये ऊंट ट्रेंड है और किस तरह से इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है इन ऊँटों को, ताकि जो इनके जो ट्रेनर हैं या फिर इन पर जो सवार हैं उनके इशारों पर ये ऊँट चलें। ये जो ट्रेनिंग है इसका सिलसिला शुरू हुआ था 1986 में। तत्कालीन आईजी थे राजस्थान गुजरात फेडरेट के श्री KS राठौड़, तो वो खुद एक अच्छे घुड़सवार थे, तो उनके दिमाग में आया क्यों ना घुड़सवारी की तरह ऊँटों को भी ट्रेन किया जाए। तो इसको मूल रूप देने के लिए तखत सिंह भाटी सहायक समादेष्टा थे, उनको टास्क दिया गया था। उनकी देख रेख में इन कैमल को ट्रेन किया गया था। जवान इन पर सवार हैं, उनमें उनकी भी जाबाजी देखने लायक होती है, क्योंकि काफ़ी रिस्की फैक्टर हो सकता है। तो ऐसे में किस तरह से ये अपने आप को ट्रेन करते हैं, किस तरह से ये इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि ऊँट इनके इशारों पर चलेगा और इनको किसी तरह खतरा ना होगा। इसमें जैसे ऊँट को सिलेक्शन करने के लिए और ऊँट सवार को कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो हर एक व्यक्ति, तो ऊँट के नाम से ही कई व्यक्तियों के लिए तो भाई ये अजीब प्राणी भी होता है। तो इसमें जो सवार को सिलेक्शन करने के लिए हम पहले उसके कुछ क्राइटेरिया होती है कि सवार ऊँट से वाकिफ़ हो, उसकी आदतें जानता हो, उसके बारे में अच्छी जानकारी रखता हो, रुचि रखता हो। ऐसे व्यक्तियों का सिलेक्शन करके हम उनको ट्रेनिंग किया जाता है। तो उसको तकरीबन एक सवार और ऊँट को ट्रेनिंग करने के लिए 6 महीने का समय लग जाता है इस प्रकार के करतब देने के लिए। एक आखिरी सवाल, यदि सीमा पर इन ऊँटों को भेजा जाता है तो किस तरह से ये फ़ायदेमंद हो सकते हैं, और जो इनको जो ट्रेनिंग मिली है कैसे ये दुश्मनों के साथ, जो दुश्मनों के जब हमले हों तो ये अपने जो ऊपर जो सवार, इनके ऊपर जो सवार हैं उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं ये आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये सीमा के ही ऊँट हैं, मतलब ये परमानेंट नहीं है। ऊँट सीमा के और अदला बदली होते रहते हैं। तो ये बिल्कुल कामयाब है जो ट्रेनिंग दी जाती है इनको वहाँ पे, क्यों ये सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे छुपाव में है, लेट के हैं, या इस तरह घुटनों पे चलना है। तो दुश्मन की हरकत को देखते हुए ये सारी एक्टिविटी बिल्कुल कामयाब है। ये देखिए, तो ये सीमा के ऊँट हैं जो कि बीएसएफ के जवान यहाँ पर जिनके ऊपर सवार होकर करतब दिखा रहे हैं। और यदि सीमा पर ये होते हैं और उस दौरान दुश्मन हमला कर दे तो ये लेटकर, छुपकर या फिर घुटने के बल चलकर अपने सवार को सुरक्षित जो सीमा क्षेत्र है वहाँ से दूर ला सकते हैं। कैमरा पर्सन चंचल सनाड के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली। वहीं जश्न आजादी के रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही लेक सिटी के बाशिंदों को जोशीले अनुभव कराने के मकसद से भारतीय सेना का एक प्रदर्शन भी आयोजित किया गया। आर्मी के हथियारों का यह प्रदर्शन शहर की फतेह सागर झील की पाल पर किया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आर्मी के टैंक और अन्य हथियार फतेह सागर झील पर पहुंच चुके हैं, वहीं इन्हें प्रदर्शित करने की तैयारी की जा रही है। जरा देखिए। उदयपुर में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के साथ लेक सिटी के बाशिंदों को जोशीले अनुभवों का एहसास कराने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। फतेह सागर की पाल पर इस समय हम मौजूद है, यहाँ पर तैयारी की जा रही है। अब कल आयोजित होने वाले 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद में यहाँ पर सेना के जो सभी हथियार हैं उनको प्रदर्शित करने की
फतेह सागर की पहाड़ पर कल लेक सिटी के बाशिंदे, यहाँ आने वाले पर्यटक सेना की गतिविधियों को जान सकेंगे, सेना की गतिविधियों के बारे में जानकारी ले सकेंगे और जो टैंक यहाँ पर रखे गए हैं उनके बारे में इंडियन आर्मी के जवानों से वो लोग जानकारी ले सकते हैं। इस समय जो आप टैंक देख रहे हैं ये टैंक काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है इंडियन आर्मी के लिए, जिसमें Mi-72 जो सबसे आगे टैंक रखा हुआ है, Mi-72 ये काफ़ी जोशीला टैंक है और इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित हुआ है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। ये जब रेतीले धोरों पर दौड़ता है तो इसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। ऐसे में जो सेना के छक्के छुड़ाने में यहाँ पर जो हथियार प्रदर्शित किए जाएंगे, यहाँ पर जो टैंक प्रदर्शित किए जाएंगे, ये सभी जो हमारे दुश्मन सेना है उनके छक्के छुड़ाने में भारतीय सेना के सहयोग करते हैं और उदयपुर के बाशिंदे इन सभी हथियारों को यहाँ पर जान सकेंगे, इंडियन आर्मी की गतिविधि को जान सकेंगे और इन हथियारों की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी लेंगे। कैमरा पर्सन चंचल सनाट के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली। तो ये वो रंग है जो कल लेक सिटी की धरा पर जश्न आजादी के मौके पर दिखाई देंगे। कुछ और रंग है और कल लेक सिटी को रंगीन कैसे किया जाएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उदयपुर में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को यूं तो हर महीने में खास बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये आयोजन महिला शक्ति को नमन और समूचे देश और प्रदेश की संस्कृतियों को साकार करने वाला होगा। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हमने पहली बार राजस्थान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि परेड में 4 टुकड़ियां महिलाओं की हैं। सबसे पहली टुकड़ी महिलाओं में हाड़ी रानी महिला बटालियन की है, जो एक्सक्लूसिव हमारी ऑल वुमेन बटालियन है। दूसरा, इसमें एनसीसी की आर्मी विंग की जो टुकड़ी है वो ऑल वुमेन है, उसमें सारी बालिकाएं हैं। गाइड्स की जो टुकड़ी है वो उसमें सारी बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं। और इसके अलावा पहली बार जो सम्मिलित हो रही है स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स, उसकी जो प्लेटून है उसमें सारे बालिकाएं हैं। तो इस प्रकार 4 प्लेटून्स में हमने बालिकाएं दी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। 2 घंटे और 7 मिनट तक चलने वाले इस आयोजन में मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं सरकार के उदयपुर संभाग दौरे के तहत भी ये कार्यक्रम उदयपुर में रखा गया और यही वजह कि इसे हर महीने में सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। कार्यक्रम के तहत सुबह 9:05 पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ध्वजारोहण करेंगी। वहीं ध्वजारोहण के बाद सीएम वसुंधरा राजे अपना संबोधन देंगी। इसके अलावा कई कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें बालिका सशक्त राजस्थान अभियान के तहत 150 बालिकाएं आत्मरक्षा के लिए सीखे गए हुनर का प्रदर्शन करेंगी। तो वहीं राजस्थान पुलिस के घुड़सवार टेंट पैगिंग सहित घुड़सवारी के करतब दिखाएंगे। वहीं प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देंगे। इसके अलावा गोवा के घोड़ा मोरनी, गुजरात के मोरासी, बाड़मेर के गेर, कोटा के चक्री, अजमेर के घूमर और उदयपुर के गवरी नृत्य यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे। यहाँ रंग बिरंगी संस्कृति के धनी प्रदेश को इसी बहुरंगता के साथ एक दिखाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर विशालकाय लोक कलाकारों और लोक संस्कृति को साकार करती कलाकृतियां बनाई गई। पिछले 1 महीने से इन कलाकृतियों को साकार रूप देने में जुटे बंगाल के कलाकारों के दल ने जहां आदिवासी बहुल्य मेवाड़ अंचल के प्रसिद्ध लोक नृत्य गवरी के पात्रों का रूप दिया, तो वहीं चरवाहा और गणगौर नाव की मनोहर कलाकृति किसी का भी मन मोहने को आतुर है। वहीं कठपुतली कला के पात्र रंगीले जनजीवन को जीवंत करते नजर आएंगे। दरअसल इन कलाओं द्वारा करीब 8 वर्गों में अलग अलग तरह की दर्जन भर से ज्यादा कलाकृतियां बनाई गई, जिन्हें कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया गया। उदयपुर से फर्स्ट इंडिया के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। बेमिसाल अद्भुत ये वो रंग थे जो कल जश्न आजादी के मौके पर दिखाई देंगे। आज की खबर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कैंपस की पंचायत की।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात राजनीति के पहले पायदान की, बात छात्र राजनीति की। अब इस राजनीति का रंग अपने चरम पर है और हो भी क्यों ना, छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। एबीवीपी ने अपना पैनल घोषित कर दिया है तो वहीं एनएसयूआई जल्द ही जारी कर देगा। चुनाव छात्र नेताओं के बीच जरूर है, लेकिन राजनीति उतनी ही बड़ी है जितनी बड़े चुनाव में होती है। वही आरोपों का दौर, वही दावों वादों की झड़ी और साथ में बागियों की लंबी फहरिस्त। बात कैंपस की, पंचायत की। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए बुधवार को एबीवीपी के प्रदेश संगठन मंत्री मिथिलेश गौतम ने एबीवीपी पैनल की घोषणा कर दी। छात्र संघ चुनाव 2014 के लिए एबीवीपी की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए शंकर गौरा, उपाध्यक्ष पद के लिए अनिल गुर्जर, महासचिव पद के लिए भीमराज मीणा और संयुक्त सचिव पद के लिए रिया शर्मा को छात्र संघ चुनाव के लिए एबीवीपी के घोषित उम्मीदवार तय किए गए। सबसे पहले जरा सुनिए इन नेताओं ने क्या कुछ कहा। एबीवीपी के जो उम्मीदवार इस साल छात्र संघ 2014 राजस्थान विश्वविद्यालय के जो कैंडिडेट हमारे रहेंगे, शंकर गौरा राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के प्रत्याशी विद्यार्थी परिषद के रहेंगे, भीमराज मीणा महासचिव के लिए, रिया शर्मा संयुक्त सचिव के लिए, अनिल गुर्जर उपाध्यक्ष के लिए हमारे उम्मीदवार रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमेशा मुद्दे सकारात्मक रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा गर्ल्स सेफ्टी, विद्यार्थी परिषद में प्लेसमेंट की सुविधा, कैंपस में प्लेसमेंट की सुविधा होनी चाहिए। दूसरी ओर प्लेसमेंट विश्वविद्यालय में छात्रावासों में नए छात्रावासों, नए भवनों का भी निर्माण होना चाहिए। मैं सौभाग्य मानता हूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, जिन्होंने मुझे इस पद का उम्मीदवार समझा और मुझे इस पद के लायक समझकर मुझे ये पद दिया, और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नाम गर्व से रोशन करना चाहूँगा। तो एबीवीपी ने टिकटों का बंटवारा कर दिया और टिकटों के बंटवारे के साथ ही साथियों की बगावत शुरू हो गई और बागियों की परेशानी पार्टियों के सामने खड़ी हो गई। अब छात्र संघ चुनाव नजदीक आते ही बागियों का बिगुल तेज हो गया। पार्टी के लिए कर्मठता दिखाने वाले छात्र नेता ही संगठन के खिलाफ बागी मैदान में उतर गए हैं। जरा देखिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्र संघ चुनाव 2014 के पैनल की घोषणा के बाद दावेदारी कर रहे छात्र नेताओं के तेवर बागी हो गए। सालों से संगठन की सेवा कर रहे छात्र नेता आज नारेबाजी कर संगठन पर धनबल को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक बुरा काल जो 2014 आ गया है, इस साल कार्यकर्ता नहीं मान पाएंगे। कारण इनकी नीति और सिद्धांतों का जो बिखराव इन्होंने जानबूझ के किया है। ये हमेशा कार्यकर्ताओं को पागल बनाते रहे। संगठन हमारा ये है, चुनाव कोई बात नहीं है, हमारा सिर्फ राष्ट्रीय हमारा एक कार्यक्रम है। ऐसा कुछ नहीं है इनका ये प्रोग्राम। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कोई काम नहीं इनके पास। टिकट न मिलने से नाराज इन बागी छात्र नेताओं की फहरिस्त लंबी नजर आती है। इनमें ऐसे छात्र नेता भी शामिल है जिन्होंने लंबे वक्त से पार्टी के लिए काम किया और यही आज संगठन के विरोध में खड़े हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ, छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में। इस जो मेरा टिकट काटा गया, इसे पूरा ब्राह्मण समाज और जनरल समाज और एससी समाज पूरा विरोध कर रहा है और इसके विरोध में मेरे को वो चुनाव लड़ा रहे हैं। ऐसे में संगठन के लिए डैमेज कंट्रोल एक बड़ा टास्क साबित होने वाला है। बागियों से जहां चुनौती मिलने वाली है, वहीं वोट बैंक पर भी बुरा असर पड़ने की आशंका है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से महेंद्र सैनी की रिपोर्ट। तो जहां एक तरफ बागियों की बगावत शुरू हो चुकी है, वहीं छात्र संघ चुनाव की जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं में झड़प की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दरअसल आज कनोडिया कॉलेज के पीछे प्रेम गली में छात्र संघ चुनाव के लिए कार्यालय खोलने को लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस एबीवीपी कार्यकर्ताओं को थाने पर ले आई, जिसके चलते काफी संख्या में एबीवीपी और एनएसयूआई के समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता गांधीनगर थाने पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। एनएसयूआई से इलेक्शन कन्वीनर विद्याधर मिल ने पूरे मामले में सरकार को घेरते हुए एबीवीपी पर जबरन चुनाव कार्यालय न खोलने देने को लेकर कार्रवाई करने की बात कही, तो वहीं एबीवीपी से
पूर्व अध्यक्ष राजेश मीणा ने इसे एनएसयूआई की गुंडागर्दी करार दिया। एक कार्यालय है जो हर साल एक दो साल से, पिछले साल से एबीपी खोलती आई है। अब की बार वो कार्यालय मकान मालिक किसी का पर्सनल संगठन का है नहीं, वो मकान मालिक है, उसने हमें किराए पे दे दिया, एनएसयूआई को किराए पे दे दिया। अब ये लोग कह रहे हैं ये तो हमारा परंपरागत कार्यालय है, हम खोलते हैं, तो उससे क्या मतलब है? हमने किराए पे ले लिया, चाबी हमारे पास है, ज़बरदस्ती वहाँ हुड़दंग कर रहे हैं, इस तरीके से मतलब मकान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मकान मालिक भी प्रेशर दे रहे हैं जिन्होंने हमें मकान किराए पे दिया है। तो इस तरीके की बेवजह मतलब, और सरकार की धौंस दिखा रहे हैं कि हम सरकार में हैं, पुलिस प्रशासन से कार्रवाई करवा रहे हैं। वहाँ पे से छात्र संघ चुनाव रहे हैं, वो कार्यालय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का था, है और रहेगा। जब भवन का मालिक कहता है कि मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को दिया है, तो कांग्रेस के पास बचा क्या है? कांग्रेस एक भूमाफियाओं के आधार पर, गुंडों के आधार पर छात्र संघ चुनाव कराना चाहती है, तो हम इसका विरोध करते हैं। हम ये मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से और राजस्थान सरकार से, जो सच्चा है उसी का हो। भवन मालिक जब यहाँ के थाने में कहता है कि मकान मैंने एबीपी को दिया है, तो इनका कोई लेना देना नहीं हो। तो जैसे जैसे छात्र संघ चुनाव नजदीक आ रहे हैं, गुंडागर्दी शुरू हो चुकी है, झड़प शुरू हो चुकी है, आपस में बयानों और बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है, वहीं बगावती तेवर भी दिखने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप ने मीडिया को बताया कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही अब चुनाव तक छात्र नेताओं की मॉनिटरिंग की जाएगी और लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। वहीं आचार संहिता लागू होने के बाद भी यूनिवर्सिटी परिसर में छात्र नेताओं और उनके समर्थक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जमकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। ये बात सुनिश्चित की जाएगी कि चुनाव बहुत ही संयमित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। कोई भी व्यक्ति संस्था से ऊपर नहीं है। आज प्रातः 8 बजे प्रोफेसर PR शर्मा साहब, मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और सारा विस्तृत कार्यक्रम विभिन्न महाविद्यालयों, विभागों और सेंटर्स को भेज दिया गया है। आज मतदाता सूची का प्रकाशन कर देंगे वो, और अगर कोई आपत्ति है तो वो 16 तारीख तक अपनी आपत्ति दे सकते हैं और 16 तारीख को आपत्ति के बाद जो है अंतिम प्रकाशन सूची का कर दिया जाएगा। चुनाव चाहे देश की पंचायत के लिए हो या कैंपस की पंचायत के लिए, अमूमन हालात एक से ही नजर आते हैं। आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की खबरों से हर वक्त अपडेट रहने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com। नमस्कार।